सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं और सरकार को जो है एक फीस के रूप में एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है हम जनरेट करके दे रहे हैं। 110 रुपये पैरेलल जो है फीस ली जाती है। सरकार को गरीब बच्चों के लिए ये शर्त हटानी चाहिए कि ये फीस नहीं होगी आज के बाद में। हार्डवेयर पड़ा हुआ है। एवरेजन जो है पूरे के पूरे हिमाचल के जितने भी सेकेंडरी स्कूल है और हाई स्कूल है सब में 10-10 कंप्यूटर एवरेजन जो है पड़े हुए हैं। टीचर को जो है आज सैलरी भी नहीं मिली है आज तक में। हालत ये है और बिना सैलरी के टीचर को जो है दूर दराज के इलाकों से शिमला दौड़ना पड़ रहा है। हम ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि आज ऐसा कुछ करके जाएं कि एक एग्जाम्पल सेट हो कम से कम टीचर्स कम्युनिटी के लिए। मैं राजेश शर्मा प्रेस सेक्रेटरी हूँ स्टेट का और पूर्व में जो जिला शिमला का प्रधान रहा हूँ। तो आज कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन है ये और पूरे स्टेट भर में 1100 स्कूलों में लगभग 1321 लोग जो है स्कूलों में सेकेंडरी स्कूल्स में जो है जॉब कर रहे हैं बीते 22 सालों से। और बहुत आज सचिवालय पहुंचे आप किस बात? देखिए जो ताज़ा घटनाक्रम इसमें हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने नाइलेट जो एक संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट का सेटअप है उससे जो है ये आईटी एजुकेशन का टेंडर जो है वापस लेकर इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन हिमाचल का जो अपना एक एंटरप्राइज है सेटअप है उसको देने की बात कही थी। और पिछली बार जब हम मिले थे कुछ दिन पहले तो उन्होंने बोला था कि आपको कोई भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई कंपनी सबलेट नहीं होगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के तहत ही आपको रखा जाएगा। और उसके बावजूद 1-2 दिन के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने क्या कर दिया कि एक अटेंडेंस का फॉर्मेट डाला गया और उसमें जो है 4-5 कंपनीज जो है डाली गई, जिसमें जो है शिमला क्लीनवेज के नाम से है जो शायद पहले ही डिफ़ॉल्टर है और इनका कोई कोर्ट केस भी चल रहा है। इनको सोलन डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति दिया गया है। ये भी एंटरप्राइजेज है। और आप जानकर मीडिया बंधु और पब्लिक को मैं बताना चाहूँगा कि आप जानकर हैरान होंगे कि इनका कोई दफ्तर जो है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी संजौली में चल रहा है। तो वहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएट को कैसे इन दफ्तरों में जाएंगे। और आप अभी ताज़ा जो स्थिति हुई है शॉप नंबर 9 है ये कोई, वहाँ पर इनका कोई ऑफिस है। और हमें बोलते हैं, देखिए आप विडम्बना देखिए स्टेट की कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को बोला जाता है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए तो आप कंपनी में आइए, दफ्तर में आइए और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करिए। ये स्थिति हमारी हो चुकी है और कंप्यूटर जैसा अहम सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं और सरकार को जो है एक फ़ीस के रूप में एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है हम जनरेट करके दे रहे हैं। 110 रुपये पैरेलल जो है फीस ली जाती है। SCBPL को 55 रुपये फीस देनी होती है। कहाँ तो सरकार कहती है कि हम जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, कहाँ तो सरकार को गरीब बच्चों के लिए ये शर्त हटानी चाहिए कि ये फीस नहीं होगी आज के बाद में। और मैं आपको बताऊं सरप्लस हार्डवेयर पड़ा हुआ है। एवरेजन जो है पूरे के पूरे हिमाचल के जितने भी सेकेंडरी स्कूल है और हाई स्कूल है सब में 10-10 कंप्यूटर एवरेजन जो है पड़े हुए हैं और वो हाई स्कूलों में धूल फांक रहे हैं। 150 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कोई टीचर नहीं है, बावजूद इसके कि वहाँ पर 5वां सब्जेक्ट कंप्यूटर दिया हुआ है। सरकार को कहाँ तो ये एजुकेशन छठी से शुरू करनी चाहिए। 15 साल पहले पंजाब ने शुरू कर रखा है। यहाँ हम लोग जो 22 सालों से पढ़ा रहे हैं खुद के कैरियर के लिए जूझ रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कोई टीचर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया है। सभी के पास अपने अपने एग्जाम्पल है। सभी के आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है। मैं आपको बताऊं 20 सालों में जितने भी अलग अलग नामों से टीचर्स अपॉइंट हुए हैं सब आज हैंडसम सैलरी ले रहे हैं। और हम लोगों ने क्या ऐसा गुनाह कर दिया कि हम लोगों को सड़कों पर होना पड़ता है। और मैं अपने स्कूल का एग्जाम्पल बताऊं, मेरे पास 35 बच्चे हैं शायद स्ट्रेंथ के हिसाब से और वो बच्चे बेचारे मेरी राह देख रहे होंगे। उनको क्या मालूम कि टीचर के ऊपर क्या समस्या पड़ी हुई है। आज टीचर को जो है आज सैलरी भी नहीं मिली है आज तक में। हालत ये है और बिना सैलरी के टीचर को जो है दूर दराज के इलाकों से शिमला दौड़ना पड़ रहा है। हमारे कुपवी के भाई यहाँ जो पीछे मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं, देखिए आप हालत। कुपवी जो है चौपाल से 8 या 10 घंटे का सफ़र है। चंबा के हमारे 3 बजे शाम को कल दिन के चले हुए हैं और हमने सुबह वो कवर में मिलने की कोशिश करी है। 2 घंटे पहले हमने बाहर इंतज़ार किया है, 1 घंटे फिर हमें अंदर बिठा दिया गया और फिर सुरक्षा अधिकारी बोलते हैं कि आप जाइए यहाँ से, जैसे हम कोई ऐसे उठाई गिर है या हम कोई नेपाली मजदूर है। और सबसे बड़ा आरोप मेरा सरकार के ऊपर यह है कि 5 कंपनियों को आपने बिजनेस करने की छूट दे दी कि आपने 1300 परिवारों की तरफ नहीं देखा है कि 14,000 से ये बेचारे किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। ये विडंबना ही है इस प्रदेश की जो अपने आप को एजुकेशन हब कहती है कि हम जो है बहुत कुछ एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। 22 सालों से कंप्यूटर एजुकेशन का फ्यूचर नहीं बना है। वो जो बच्चे यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की डिग्रियाँ कर रहे हैं किस उम्मीद से करें। 5 सालों में 37 बार जो है कोर्ट में पेशियां लग चुकी है। हमारा एक कोर्ट में मामला चल रहा है। सैलरी जो है रिस्पेक्टेबल सैलरी की जाए। अलग अलग नामों से जो भी भर्तियां हुई आज वो 70,000 60,000। PTA पैट हम उनके विरोधी नहीं है। PTA पैट पैरा सब हमारे समय में लगे हैं और सब उनके डॉक्यूमेंट्स की
हमारे बाद में लगे हैं 5-5, 6-6 साल के बाद। उनके डॉक्यूमेंट्स की जो कंपाइलेशन होती है, जो एक शीट बनती है रिजल्ट शीट, और वाइवा के लिए वो तैयार होकर एसडीएम तक गई, वो शीट्स हमने कंपाइल करी और उन लोगों को हैंडसम सैलरी दी जा रही है और उन लोगों को जो है वो लोग जो है ऑफिशिएट कर रहे हैं स्कूलों में, और हम लोगों का मजाक बन गया हुआ है कहीं ना कहीं। और अभी पीटीए कुछ साल पहले लगा, किस तरह की कंट्रोवर्सीज उसमें रही, किस तरह की भर्तियां रही, सरकार सब जानती है। मुख्यमंत्री जी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि आज ऐसा कुछ करके जाएं कि एक एग्जाम्पल सेट हो कम से कम टीचर्स कम्युनिटी के लिए। टीचर को समाज में एक बहुत रिस्पेक्टेबल उससे देखा जाता है। हमारी नज़र, हम अपनी नज़र में जो है किस तरह के टीचर है हमें समझ नहीं आ रहा है। हमारा भी समाज है, हमारा भी परिवार है। आज भी आप लगाई थी तो हमारे पास 170 के आसपास अटेंडेंस वहाँ पर आई है। हम बाद में बैठेंगे, बाद में विचार विमर्श करेंगे, हम अपने और लोगों को बुलाएंगे, अपनी रणनीति तैयार करेंगे और अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए बहुत देख लिया, बहुत इस तरह का कर लिया। और मैं यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा, देखिए किस तरह के ठेकेदार इसमें डाल दिए गए हैं, जिनको सैलरी तक का पता नहीं लग रहा है कि इन टीचर्स को सैलरी कैसे देनी है, कितनी देनी है। 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, जैसी उनकी मर्जी आ रही वैसे डाल रहे हैं, जैसे हम किसी बेकार से आदमी को भीख देते हैं। हम लें, और जिस तरह से उन्होंने 2 दिन पहले सैलरी के इशू के ऊपर न्यूज़ की एक कटिंग के आधार पर संज्ञान लिया, उसी तरह से इस इशू को रिजॉल्व करें। और उनका एक मैसेज भी आया कि आपके सारे मसले को सुना जाएगा और इसको रिजॉल्व किया जाएगा शाम को। हम देखते हैं, और 5 कंपनियां हैं, 2 कोई हमीरपुर की है, 2 कोई कोटखाई जुब्बल से के जो इनके मालिक है, एक कोई ऊना की कंपनी है। तो ये सब लेटिंग बिल्कुल बंद की जाए, हैंडसम सैलरी दी जाए, कोर्ट केस को बहुत जल्दी निपटाया जाए ताकि हम भी अपने परिवारों का गुजारा कर सके, क्योंकि हम कोई बाहर से आए हुए मजदूर नहीं हैं। हम स्कूलों के आसपास की लोकेलिटी के रहने वाले लोग हैं और क्वालिफाइड है, हम अपने RN रूल पूरा करते हैं।